फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। क्या ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से मम्मा का वेट लॉस होता है? सच में होता है। आपने तो बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो वो ऑटोमेटिकली पतली हो जाएगी। बट सब तो पतले नहीं होते, कुछ लोग तो मोटे ही रहते हैं। तो एग्जैक्टली साइंस क्या है, ट्रूथ्स और मिथ्स क्या है, और एग्जैक्टली क्या चीज़ें इस वेट लॉस को प्रमोट करती है, चलिए ये सभी चीज़ें जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो। ब्रेस्ट फीडिंग इज लाइक रनिंग अ मिनी मैराथन। 1 घंटा अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हो या 1 घंटे का स्पिनिंग का या एक्सरसाइज का क्लास करते हो तो आप कितने कैलोरीज बर्न करते हो? 400 से 600 कैलोरीज। एक ब्रेस्ट फीडिंग सेशन आपके बॉडी के अंदर 400 से 600 कैलोरीज बर्न करता है। और ये होता क्यों है? बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका बॉडी दूध बनाने के लिए अपना कैलोरीज बर्न आउट करता है, मतलब आपके अंदर जो एनर्जी है उसको यूज़ करता है, उसे दूध बनता है। और दूध बनते वक्त वो हमेशा बॉडी में गर्म किया जाता है, सो हीट इज़ क्रिएटेड, जिसके लिए भी आपके बॉडी का बर्निंग मैकेनिज्म यूज़ होता है। कैलोरीज से वो कैलोरीज बर्न किए जाते हैं, दूध को गर्म किया जाता है, और दूध को रिलीज़ करना, मतलब लैक्टेशन की प्रोसेस में दूध को ब्रेस्ट में से रिलीज़ करना, इसमें भी बहुत सारे कैलोरीज यूज़ होते हैं। तो एग्जैक्टली इस प्रोसेस में हार्मोन्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोनल प्ले इस चीज़ में जो रोल प्ले करता है, यहाँ पे आपके बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है जो मिल्क रिलीज में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वेट लॉस में हेल्प होता है बिकॉज बहुत सारे कैलोरी बर्निंग होता है। प्रोलैक्टिन ये जो हार्मोन है ये आपका एपेटाइट बढ़ाता है, मतलब आपको भूख लगती है। सो हार्मोन एक आपकी बॉडी में रिलीज होता है जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा भूख लगता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कि आप स्टैटिक में हो। मतलब अगर कोई मदर ऐसी है जो कॉन्स्टेंटली खाना खा रही है, सो रही है, खाना खा रही है, बैठ रही है, खाना खा रही है, कमरे से बाहर ही नहीं जा रही है, तो ये जो एक लाइफस्टाइल है, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर ये जो कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बॉडी में ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपका स्लीप डिप्राइवेशन है, मतलब आपको रात को नींद नहीं आती है। रात को नींद नहीं आने की वजह से आपके बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं, ग्रेलिन एंड लेक्टिन, जो बेसिकली आपके बॉडी को बताते हैं अभी खाना बहुत हो गया, अभी मुझे भूख नहीं है, अभी मेरे पास जो फैट है मैं उसको यूज़ कर लूँगा। ये दोनों ही हार्मोन काम नहीं करते हैं जब ये आपका स्लीप डिप्राइव्ड है। तो कई बार मदर्स को क्रेविंग्स होता है मीठा खाने के, कैलोरी बेस्ड चीज़ें खाने के, एंड ऑन द अदर हैंड कई बार न्यू मदर के डाइट में यही सब चीज़ें डाली जाती है, और जिसकी वजह से उनका कैलोरी इनटेक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ पे मिथ है ईट फॉर 2, मतलब पहले आप अकेले के लिए खा रहे थे, अभी आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आप 2 लोगों के लिए खाओ। जैसे ही आप लोग 2 लोगों के लिए खाना चालू कर देते हो, आपके लिए जो खाना खाना है उसमें से ही कुछ पोर्शन से दूध बन जाता है, कैलोरी बर्निंग हो जाती है। अभी आप पूरे के पूरे एक इंसान के लिए खा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपकी बॉडी में बर्निंग प्रोसेस था उसमें थोड़ा कैलोरीज निकल गया, थोड़ा कैलोरीज बचा था, ऊपर से उतना का उतना लोड और एक बार आ गया। सो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक, जिसकी वजह से वेट लॉस होना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक चीज़ों को ध्यान में रख के मिथ के तौर पे लोग आपको बताते हैं, विच इज़ अ कंप्लीट मिथ, बट इन अ वे इट्स ट्रूथ ऑल्सो। आप लोगों में से कोई भी लो कैलोरी डाइट पे नहीं जा सकते, बिकॉज अगर आप लोग एकदम लो कैलोरी डाइट पे जाते हो, एकदम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो आपका डाइट ताकि आपका फटाफट से वेट लॉस हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी एनर्जी डिप में जाएगा, और जैसे ही बॉडी एनर्जी डिप में जाएगा वैसे वो जो रिजर्वायर है आपके एनर्जी के उसको तो यूज़ करेगा, बट कई बार बॉडी उसकी वजह से वीक फील कर सकती है। इसीलिए आप लोग को याद रखना है, कोई भी ड्रास्टिक डाइट, क्रैश डाइट आप लोग इस ड्यूरेशन में नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आपको हेल्दी चॉइसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसे ही मैं आप लोग को पार्ट 1 में बता रही थी कि एक्सरसाइज करने से क्या ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ड्रॉप होता है। सो मॉडरेट वॉकिंग, मॉडरेट एक्सरसाइजेस, योगा, बॉडी मूवमेंट ये ज़रूरी है। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, हाई वेट ट्रेनिंग, सिवियर कार्डियो, दिस शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकवरी, बिकॉज आपने अभी अभी कुछ दिनों पहले एक पूरे इंसान को जन्म दिया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि डाइट में आप लोग हेल्दी चॉइसेस कैसे करोगे। सिंपल है, रोटी सब्जी दाल चावल खाओ, और जब भी आपको क्रेविंग होती है, कुछ एक्स्ट्रा खाने की इच्छा होती है, वो हाई प्रोटीन होना चाहिए। मतलब मखाना हो सकता है, ड्राई फ्रूट हो सकता है, बट हाई फैट हाई कैलोरी वाली चीज़ें आप लोग जितना अवॉइड करोगे उतना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ ऐड मॉडरेट एक्टिविटी इनसाइड द हाउस। एक्सरसाइज की बात और है, बट घर के अंदर भी आप लोग पूरा टाइम सो के नहीं रह सकते, दैट विल नॉट हेल्प। अगर आप पूरा टाइम सो के रहते हो तो इससे इनफैक्ट वेट गेन और ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिल में आता है कि श्रेया, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं बट उनका वेट लॉस नहीं हुआ। और किन किन लड़कियों के केस में आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और इतना ड्रास्टिक वेट लॉस होता है। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये आप बोलते हो कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वेट लॉस होता है, जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करते ही नहीं है उसका क्या। चलो ये तीनों मिथ्स को 1 बाय 1 कवर कर देते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर जब ये ब्रेस्ट फीडिंग करती है तभी उसका वेट लॉस होता है? द आंसर इज़ यस। जब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तभी उनका बॉडी दूध बना रहा है, इसीलिए तभी 400 से 600 कैलोरीज के आसपास कैलोरी बर्निंग होता है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट ले रहे हो, कैलोरी डेफिसिट मतलब से मेरी बॉडी को 2 रोटी चाहिए, उसके बदले में आधा रोटी कम कर रही हूँ, मतलब 1.5 रोटी खा रही हूँ, बट मुझे भूखा नहीं रहना है, तो उस आधा रोटी की जगह पे आई एम एडिंग 1 ग्लास बटर मिल्क। सो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है जहाँ पे आपने कैलोरीज को थोड़ा सा कम किया और उसके बदले प्रोटीन का एक सोर्स ऐड कर दिया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हर इंसान का मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है। मेटाबॉलिक रेट मतलब क्या, कोई भी एक्टिविटी करते वक्त मैं कितने कैलोरीज बर्न कर रही हूँ। सो कुछ गर्ल्स जेनेटिकली या बाय नेचर उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो थोड़ा सा कम होता है या स्लो होता है, इसीलिए जो मदर 400 से 600 कैलोरीज बर्न करती है वहाँ पे कुछ मदर्स हार्डली 200 से 300 कैलोरीज इकट्ठ कर पाती है। बट एट द सेम टाइम आप लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हर मदर एक बहुत इंडिविजुअली वेट लॉस करती है, बट वेट लॉस होता है अगर आप लोग स्मार्ट चॉइसेस का ध्यान रखो तो। बट जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा ही नहीं पाती है या जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती ही नहीं है उसका क्या। ऐसे कुछ मदर्स को ऑटो वेट लॉस भी हो जाता है, बिकॉज स्ट्रेस ईटिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, गिल्ट होता है, तो उसमें वेट लॉस हो जाता है। किन किन लोगों का टू मच वेट गेन हो जाता है कि बाबा पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ब्रेस्ट फीडिंग के जर्नी में इतना स्ट्रेस हुआ, इतना डिफ़िकल्टी हो गई कि मेरा बहुत फटाफट से वेट फूलना चालू गया। तो यहाँ पे जो वेट गेन हो रहा है या सडन वेट लॉस हो रहा है, उसका रिलेशनशिप स्ट्रेस और स्लीप से है। पर्सनली मायदूजा में जब भी हम लोग वेट लॉस लेते हैं, सो आप में से किसी को अगर मायदूजा के साथ वेट लॉस करना है, सो वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड एज 100 डेज ऑफ वेट लॉस एंड फिटनेस फॉर न्यू मदर। सो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइंड है कि आपको किसी स्पेसिफिक टाइमिंग पे ऑनलाइन नहीं आना है। इट्स अ लाइव ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स, प्लस इसमें करीब 5 लोग आपके साथ फिजिकली 1-on-1 इन्वॉल्व है, आपको श्रेया के साथ टाइम मिलता है। सो अगर आपको 100 डेज़ वेट लॉस मायदूजा के साथ प्लान करना है तो फिर आप लोग लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, विल श्योरली गेट इन टच विथ यू। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, ये बात सच है, अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हो तो फिर आपका वेट लॉस का स्पीड थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। सो जस्ट बी अवेयर। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है, आपको एग्जैक्टली कौन से 7 पॉइंटर्स याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, हैव बैलेंस डाइट। रोटी सब्जी दाल चावल छाछ फ्रूट्स, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप क्रेविंग्स ऑफ शुगरी एंड हाई कैलोरी फूड। सो अगर आपको शुगरी चीज़ें खाने हैं तो आप डेट्स खा सकते हो, आप एक आधा ड्राई फिग ले सकते हो, या तो फिर आप लोग जैगरी का टुकड़ा या चिक्की का टुकड़ा खा सकते हो। बट बेकरी फूड, हाई कैलोरी फूड, फ्राइड फूड, इसमें से आप लोग कुछ भी नहीं ले सकते। थर्ड, हाइड्रेशन इज़ द की। अगर आप आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस का जर्नी स्पीड अप होता है। फोर्थ, मूव योर बॉडी।
मूव योर बॉडी। आप पूरा दिन सोते हुए नहीं रह सकते, इट विल नॉट हेल्प यू, और वो आपको वेट गेन में ज़्यादा तकलीफ देगा। 5th, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स। सो हम लोग ऐसा नहीं बोले कि पूरा दिन खाते ही रहो, बट मील्स मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, यहाँ पे प्रॉपर खाओ पेट भर के, और बाकी के टाइमिंग पे छोटे छोटे स्नैक्स लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने लंच में रोटी खाया, फिर स्नैक्स में मैंने चावल खाया, फिर वापस मैंने भाकरी खाया, फिर मैंने शतावरी का खीर लिया, तो आप पूरा टाइम कुछ ना कुछ हैवी खा रहे हो। नंबर 6, माइंडफुल चॉइसेस। खुद डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा चॉइस सही है, व्हाट वर्क्स फॉर यू। सो रादर देन लोगों का कमेंट है कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, आई वुड आइडियली से कुछ नहीं होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन का एक्सपेरिमेंट करो एंड चेक कि आपको वो चीज़ सूट कर रही है। अगर सूट कर रही है देन यू शुड बी गोइंग फॉर इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज डोंट कंपेयर। उस मम्मा का भी 20 kg वेट लॉस हो गया, प्लीज डोंट कंपेयर। आप लोग जितना ज़्यादा कंपैरिजन करोगे उतना आपको ही तकलीफ होगा। सो मेरा भी 20 किलो बढ़ा था, उसका भी 20 किलो बढ़ गया, देख उसका तो पूरा कम हो गया, मेरा क्यों कम नहीं हो गया। एड जेंटल मोमेंट्स, बी अवेयर कि आप लोग अंदर कितना फैट डाल रहे हो, कितने कैलोरीज डाल रहे हो, एंड डोंट बी स्टैटिक। सो कंपैरिजन मत करो। बेसिक फंडा बहुत सिंपल है। डिलीवरी के बाद आपका जो भी वज़न था, वहाँ से वज़न इधर स्टडी रहे तो चलेगा या कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर इसके बाद बढ़ जाता है मतलब 150% हम लोग रॉन्ग चॉइस का खाना खा रहे हैं। सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल। चलिए, आपको आज का पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा ये सोच लीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो आपके जैसे न्यू मदर है उनके साथ ज़रूर शेयर करना। आप में से किसी को हमारे साथ 100 डे वेट लॉस चैलेंज ज्वाइन करना है, कमेंट वेट लॉस। खुश रहो, हेल्दी रहो, और ऐसे ही प्यार करते रहो जैसे कर रहे हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।